नमस्कार आप सभी को। आज की जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं नोट्स कैसे बनाएं, और नोट्स कैसे बनाएं इसमें भी हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से करेंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, करेंट अफेयर्स को लेकर नोट्स कैसे बनाएं इस पर अभी समग्रता से हमें चर्चा करनी है। विषय आज का हमारा है कि करेंट अफेयर्स से संबंधित नोट्स कैसे बनाएं। हालांकि आप में से कई सारे छात्रों ने नोट्स बनाकर हमें शेयर किया है, आपके नोट्स भी हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो जो नोट्स थे वो जिस रेशियो में आप कह सकते हो जो आपसे अपेक्षाएं थी उस अनुकूल जो है नहीं रहा है। ठीक है, नोट्स में बहुत सारी कमियां हैं, एक एक कमियों की हम बात करते हैं। और आज जितने भी मैं बताऊं आपको कि नोट्स बनाने के ये तरीके हैं विशेष रूप से करेंट अफेयर्स में, और वह भी राज्य विशेष की तैयारी जब आप कर रहे हैं, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जब राज्य विशेष की तैयारी करते हैं तो उसका जो प्रारूप होता है वो सेम है। तो इसकी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ध्यान देना है कि राज्य विशेष के लिए बेहतर नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहली बात, आप लोगों के कुछ नोट्स आए हैं, उनको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, क्या कमियाँ हैं। ठीक है, दो कॉपियों का जिक्र मैं यहाँ पे आज करने वाला हूँ, और इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। इन दोनों कॉपियों के बारे में 1 मिनट का समय दीजिएगा। यहाँ पे 2 कॉपियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। देखो, एक कॉपी आपके द्वारा ही भेजी गई है। ठीक है, आपके द्वारा ही भेजी गई है, और इसमें शायद नाम नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अभी ये आपने नोट्स तैयार किया है, आप में से किसी का भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपने, सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला राज्य बिहार, लागत इतना। गंगा जल उद्देह भोजना किस राज्य बिहार। अब जो भी आपने लिखा है, सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, 230 पंचायतें, पूर्णिया। इसके बाद आपने लिखा है राहुल कुमार। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा है नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार को कौन सा जिला 7वें स्थान पर रहा। ठीक है, फिर आपने लिखा सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार। इस तरह से आपने चीज़ों को मर्ज कर दिया है, मतलब कुछ पता नहीं है कहाँ की चीज़ें क्या आ रही हैं। कभी राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं, कभी राज्यवार में कुछ फैक्ट आ रहा है, कभी साइंस के कुछ फैक्ट आप लिख दे रहे हो, कहीं एग्रीकल्चर के कुछ आंकड़े आप लिख दे रहे हो, कुछ भी यहाँ पे पता नहीं। मतलब यदि आपको रिवाइज करना पड़ जाए तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। जैसे यदि कोई आपसे बता दे कि भैया ऐसा है, आपकी परीक्षा में इस बार इस राज्य से संबंधित या राज्यवार प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या कोई आपसे ये बोल दे कि आपकी परीक्षा में इस बार करंट अफेयर्स में साइंस टेक का थोड़ा सा वेटेज रहेगा, तो साइंस टेक वाले करंट अफेयर्स आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आपने इस तरह का खिचड़ी वाला नोट्स बना दिया है और यहाँ पे आपको खोजना पड़ जाए कि भैया साइंस टेक वाले टर्म कहाँ पे हैं, फैक्ट कहाँ पे हैं, तो आपको कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फिर आपको ये जो नोट्स है ना, यही बोझिल लगने लगेगा। फिर आपको यही लगेगा कि कोई एक पुस्तक ले लेते हैं, उसमें जितना मिल जाता है उतना ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, और दूसरा एक दिखा देता हूँ आप में से, वो भी आपके द्वारा ही भेजा गया है, चलिए उसकी भी बात कर लेता हूँ। देखो, एक नोट्स ये है, और इसमें भैया जी ने जो तरीका लिखा है, इसमें क्या होता है, जैसे प्रश्नों के रूप में आपको देता हूँ मैं। ठीक है, प्रश्नों के रूप में आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराता हूँ, या जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो प्रश्नों के रूप में, उसी तरह से यहाँ पे चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है, यदि मैं बात करूँ, देखो ये क्या है कि हर्मिट सॉफ्टवेयर, जैसे इन्होंने हर्मिट सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा, स्पाईवेयर के बारे में लिखा, तो इन्होंने लिख दिया हर्मिट स्पाईवेयर इटली की आरसीएस लैब कंपनी ने बनाया है, पेगासस स्पाईवेयर इजराइल एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। ठीक है, फिर इन्होंने लिख दिया एनएचएआई ने सीमित समय में 75 किलोमीटर सड़क इतने घंटे में बना दी है। अब इनका क्या है, जो नोट्स बनाने का तरीका है कि जिस तरह से जो आपको प्रश्न मैं देता हूँ, जिस तरह से प्रश्न होते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के प्रश्न होते हैं, उसी तरह से ये सभी लोग जिनके नोट्स मैंने अभी आपको दिखाया, इन सभी में चीज़ें कॉमन हैं कि एक तरफ से इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पहला नोट्स था कि उसमें उस तरह से वन लाइनर करके लिख दिया, और जो अभी दिखाया कि पहले इन्होंने प्रश्न लिखा है, प्रश्न के बाद फिर उत्तर लिखा है। तो आपको जो मैं बेहतर तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कम समय में रिवाइज कर सकते हो, उसको ध्यान से देखना है और इन कमियों को आगे से दूर करना है। अगले सप्ताह
जब आपसे बोला जाए कि आप अपने नोट्स शेयर करें तो प्रॉपर नोट्स आपको शेयर करना है। सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब आप घटनाक्रम पढ़ते हो तो आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा आप देखते होंगे साइंस टेक से जुड़ा हुआ। चौथा यदि हम बात करें तो कुछ मिसलेनियस विविध टॉपिक आपके होते होंगे, और इन विविध टॉपिक में यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे किसी की जयंती मनाई गई, ठीक है, किसी पुस्तक का आप कह सकते हैं विमोचन किया गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या किसी को नई नियुक्ति मिल गई, ठीक है। तो इस तरह के जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं एक जगह होते हैं। अब इसी में पुरस्कार को भी आप जोड़ सकते हो, पुरस्कार को भी आप जोड़ सकते हो। और पांचवा एक हो गया आपका खेल। कुल मिलाकर यदि आप देखो तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस टेक हो गया, विविध हो गया, खेल, इन्हीं 5 शीर्षकों के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना होता है। अब इसमें भी आपको बांटना होता है। जैसे राष्ट्रीय की बात करते हैं जब हम, मतलब ये कोर मैंने आपको बता दिए कि ये 6 हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस टेक, विविध और खेल, ये 5 हैं। इन्हीं के अंतर्गत आपको नोट्स बनाना होता है, और इन्हीं के अंतर्गत आपको, इन्हीं के आप कह सकते हो सब टॉपिक के अंतर्गत ही आपको प्रतिदिन प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम है तो राष्ट्रीय में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रमों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे कि राज्यवार होते हैं घटनाक्रम, राज्यवार घटनाक्रम होते हैं। अब आपको क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहला काम कि प्रत्येक राज्य, और नोट्स में बार बार कहता हूं A4 साइज का पेज ले लीजिए, सबसे बेहतर तरीका है करंट अफेयर्स का नोट्स बनाने का। क्योंकि करंट अफेयर्स का नोट्स आपको ज़्यादा समय के लिए रखना नहीं होता, अधिकतम 1 वर्षों के लिए आप रखते हो, ठीक है। और 1 वर्षों में यदि आप बार बार रिवाइज करते हो चीज़ें रट जाती हैं आपकी, ठीक है। तो A4 साइज का पेज होना चाहिए आपके पास। और जैसे आप राज्यवार बनाते हो तो भारत के जितने राज्य हैं सभी का नाम होना चाहिए एक एक पेज पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले लिख कर बैठो, कोई बात नहीं। यदि आप आज से शुरुआत कर रहे हो, मान लो आज हमने पश्चिम बंगाल की चर्चा की जो मुझे याद है, मैंने आंध्र प्रदेश से संबंधित चर्चा की, ठीक है, मैंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात की, मतलब उत्तर प्रदेश की चर्चा की। तो इस तरह से मान लो मैंने आज 3 राज्यों की चर्चा की, तो आज जब आप ये नोट्स बनाते हो तो 3 राज्य आज आप नोट कर लो। पश्चिम बंगाल एक पेज में, एक में उत्तर प्रदेश हो गया और एक में हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। मान लो 3 राज्यों के बारे में आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब बंगाल के बारे में जो भी मैंने आज बताया तो पश्चिम बंगाल वाले पेज में जाओ और ऐसे लाइनिंग खींचो, जो बताया लिख दो। मान लो कल मैंने कुछ बताया तो कल भी जाओ एक ऐसे लाइनिंग खींचो, लिख दो जो फैक्ट मैंने बताया। प्रश्न लिखने की जरूरत थोड़ी है, मैंने बताया कि ये आयोजन पश्चिम बंगाल में ही आता, तो संबंधित आयोजन लिखो और इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया, ठीक है। तो इस तरह से हो जाए। और जब जैसे मान लो अगले दिन फिर पश्चिम बंगाल मैंने बताया, तो जब इस पेज पे अगला नोट करने जाओ ना, तो पहले क्या लिखा है कम से कम एक बार उसको भी पढ़ लो, तो यहाँ से ये भी चीज़ें हो जाएंगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में मान लो आज मैंने 2 फैक्ट बताया, तो यूपी वाले पेज पे जाके 2 फैक्ट आप लिख लो, ठीक है। और इसको अलग अलग रखो, ठीक है। जैसे राज्यवार अलग आप रख लो जिससे आपको समस्या ना हो, ठीक है। वो आता है जिसको बोलते हैं स्टेपल करने वाला, या स्टेपल ना भी करो आप, वो पिन करने वाला आता है, या इसको क्या बोलते हैं, शब्द नहीं आ रहा उसके लिए, तो जिससे इस पेज को आप दबा के रख सको, ठीक है, अलग रख सको साइड में, कि राज्यवार कुछ नोट करना है तुरंत राज्य वाला आपने उठा लिया। और जैसे जैसे राज्यों के बारे में आप पढ़ते जाओगे अपना ये संख्या आप बढ़ाते जाओ। एक ये हो गया राज्यों के बारे में। दूसरी बात क्या आती है राज्यों के बाद राष्ट्रीय में, जैसे बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आयोजन के साथ साथ बहुत सारे जगहों पर भारत के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जाते रहते हैं, मूर्तियों का अनावरण होता रहता है। तो एक बार जैसे मान लो अभी आपने देखा कि हैदराबाद में एक मूर्ति का अनावरण किया गया, तो आप हैदराबाद वाले पेज में तो लिखो कि मूर्तियों का अनावरण किया गया, साथ ही साथ इस तरह का जो आपने पेज बना रखा है, आयोजन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस तरह से जो पेज आपने बना रखा है जहाँ पे विभिन्न आयोजनों की बात आप कर रहे हो, वहाँ भी आप उसको जाकर नोट करो। क्यों?
क्योंकि आपको इससे पता रहेगा कि जब ये पेज आप देखोगे तो जैसे मान लो आपने 10 जगहों पे देख लिया कि 10 मूर्तियों की स्थापना की गई, तो आपको नहीं याद रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपको सारा याद हो, लेकिन जब इस पेज पे जाओगे तो एक जगह मिल जाएगा, सारा याद हो जाएगा। इस तरह से यदि जाओगे तो आंध्र प्रदेश वाले में गए या तेलंगाना वाले में गए तब आपको याद आएगा, अच्छा हैदराबाद में ये अनावरण हुआ था। जम्मू कश्मीर वाले पे गए तो आपको याद आएगा। ऐसे में रहेगा कि यहाँ भी हो जाएगा, तो डबल डबल हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, ये तो हो गया आयोजन और जो भी अन्य इस तरह के हमारे होते हैं, राष्ट्रीय आयोजन होते हैं या कोई राजनयिक आता है, ठीक है, तो उसके बारे में हो गया, राजनयिक के बारे में हो गया। एक मिनट, ठीक है, तो ये आपका हो गया एक। अब राष्ट्रीय के बाद जब दूसरा आप आ जाते हो अंतर्राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में दो प्रकार, दो पेज आप बनाइएगा। एक, कुछ देश ऐसे होते हैं, फर्स्ट में कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके साथ लगातार हमारे अपडेट होते रहते हैं, हफ्ते में 1-2 अपडेट हो जाता है। जैसे जापान हो गया, ठीक है, जैसे इजराइल हो गया, ठीक है, जैसे यूएसए हो गया, जैसे रूस हो गया। ये कुछ देश हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ अपडेट आपको सप्ताह भर में मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरह का जो अपडेट है संबंधित देश का पेज है उस पे जाके कर लो, और एक पेज यहीं पे बना लो विविध, जिनके बारे में बहुत कम आप सुनते हो। जैसे अफ्रीका के बारे में, कोई देश के बारे में बात हो गई तो इस विविध वाले में जाके नोट कर लो। किसी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, इसमें जाके आप विविध वाले में नोट कर लो। तो ये आपका हो गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय में जब आप नोट करते हो, एक तो ये सारे हो गए, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय में एक पेज आपका दूसरा बनेगा सैन्य अभ्यास का, सैन्य अभ्यास का एक पेज बनेगा। और इस सैन्य अभ्यास वाले पेज में जो भी सैन्य अभ्यास होंगे वो आप नोट डाउन करते रहोगे एक ही जगह पर। जितने भी सैन्य अभ्यास आप देखते हो एक जगह पर आप नोट करते हुए चलोगे। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपके 2 पेज में कंप्लीट हो रहे हैं। एक पेज में देश हैं जिनमें कुछ देशों के बारे में आप नोट करोगे, जो प्रमुख देश हैं जिनके बारे में लगातार अपडेट होती रहती है, और एक पेज आप विविध का बना लिया, मतलब जो देश कभी महीने 2 महीने में चर्चा में आता है किसी कारणवश, उससे संबंधित कोई फैक्ट है तो आप विविध वाले में जाके कर लोगे। बाकी सैन्य अभ्यास का एक पेज आपने अलग दे दिया। ठीक, इसके बाद बात आती है साइंस टेक। साइंस टेक में भी 2 तरह के पेज बनेंगे। एक तो बन जाएगा आपका इसरो DRDO से संबंधित, ठीक है, और यदि आप करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो कि DRDO आप अलग कर लो, ठीक है, DRDO का एक अलग ही पेज रख लो, क्योंकि लगातार आप देखो 1 महीने में एक पेज भर जाएगा। तो DRDO से संबंधित जो अपडेट है उसको यहाँ पे नोट करते रहो। इसरो के साथ साथ जो भी अन्य विदेशी अंतरिक्ष कंपनियां हैं, जैसे नासा हो गया, जाक्सा हो गया, रोस्कोसमॉस हो गया, इनसे संबंधित कोई अपडेट आती है, कोई ज्वाइंट वेंचर होता है तो उसको अलग नोट करते रह जाओ। तो एक DRDO का पेज बन गया, एक इसरो का बन गया, और इसरो वाले में आपने जो विदेशी अंतरिक्ष कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पे कवर कर लिया। और एक तीसरा पेज बनना चाहिए जो हमारे IITs हैं, ठीक है, IIT से संबंधित अलग पेज बनना चाहिए, और इसमें IIT द्वारा जो लगातार आप कह सकते हो लगातार नए नए आविष्कार होते रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में आप नोट करते रहो। तो साइंस टेक का भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना है कि यहाँ पर भी एक विविध का पेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे उपकरण इस समय आयुध के बन रहे हैं जो DRDO से अतिरिक्त भी कई सारी कंपनियां बना रही हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो इस तरह का यदि कोई फैक्ट आता है तो विविध वाले में जाकर आप नोट कर लोगे। तो ये साइंस टेक का आपका कंप्लीट हो गया। तो कितने कंप्लीट हुए आपके? राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय के साथ साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय के साथ साइंस टेक आपका कंप्लीट हो गया। अब एक विविध का मैंने बनाया कि एक पेज बना लीजिए और इसमें जयंती, पुस्तक, मृत्यु, नियुक्ति, पुरस्कार सब के बारे में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक मैंने लास्ट में आपको बताया कि खेल का एक पेज आपका बनना चाहिए, खेल का, और खेल में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2 कैटेगरी बननी चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और इस तरह से दोनों को नोट करना चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीका है। जब आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको, जैसे आप इससे फ़ायदा क्या है कि जब आप मान लो DRDO से संबंधित कोई आविष्कार आप लिखने जा रहे हो, DRDO के बारे में कुछ लिखने जा रहे हो, तो DRDO के बारे में जो पहले है लिखा है कम से कम उसको भी तो आप पढ़ सकोगे, ठीक है। इसरो के बारे में आप लिखने जा रहे हो कुछ, तो इसरो के बारे में पूर्व में क्या घटनाक्रम हुए हैं उसको भी तो आप कर सकते हो। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस पर ध्यान दीजिए और प्रॉपर नोट्स जो है तैयार करिए। और इस तरह से यदि नोट्स रहेगा तो ऐसे आपका एक पेज बिहार का भी तो तैयार होगा,
जब आप राज्यवार तैयार करोगे तो बिहार का भी तो एक पेज बनेगा, और जब बिहार का एक पेज बनेगा, मान लो हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक घटनाक्रम बिहार का देखने को मिलता है, उसमें नोट करते हो, तो आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो आपको अलग से तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि बिहार के करंट अफेयर्स अलग से, क्योंकि जो महत्वपूर्ण होंगे, राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होंगे, उनकी चर्चा इस सेशन में हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ये जो करंट अफेयर्स का नोट्स बनेगा ये एकदम व्यवस्थित बनेगा। आप देखते होंगे जो पाठ्य पुस्तकें आपकी होती हैं, करंट अफेयर्स की जो पुस्तकें आती है उसमें इसी तरह से तो होता है ना कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, तो उससे क्या है, वो भी तो चाहते तो एक साथ ही दे सकते थे चीज़ों को, तो मर्ज हो जाती, हमें पढ़ने में असुविधा होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमें भी उसी तरीके को अपनाना है, क्योंकि वो बेहतर तरीका है, और उसी अनुरूप अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स ज़रूरी हैं, और विश्वास करिए यदि आप सिर्फ 2-3 महीने इस पर काम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने यदि आप इस पर काम कर लेते हैं, आप देखिएगा मेरे से ज़्यादा नॉलेज आपको करंट अफेयर्स का होगा। सिर्फ आप रेगुलर 2-3 महीने इस पर काम कर लीजिए, ये सेशन देखिए अच्छे से, और सेशन देखने के बाद करंट अफेयर्स का सेशन देखिए, उसके बाद जाके या अगले दिन, मैं कहूँगा कि अगले दिन करिए। ये जो नोट्स है, आप एक रात मान लीजिए 11 बजे सेशन देखते हो, उस दिन आपको नोट्स नहीं बनाना है, अगले दिन नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि एक बार आपने देख लिया, उसी समय नोट्स बनाओगे तो उतना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगले दिन यदि आप बनाओगे, हो सकता है कुछ चीज़ें जो भूलने वाली हों वो आप भूल जाओ, फिर से आप पढ़ लोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अगले दिन आप प्रयास करो कि जिस दिन आप पढ़ो उसके अगले दिन नोट्स बनाओ। इस तरह से आप अपना जो टाइम शेड्यूल है उसको व्यवस्थित कर लो, और इस आधार पे आप आगे बढ़ो। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और करंट अफेयर्स की जो दुविधा है ना, वो आपकी दूर होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात, आप में से सभी को, आप देखते होंगे करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ होमवर्क मैं देता हूँ। आप में से बहुत कम लोग हैं जो इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। आपके लिए ही कर रहा हूँ, आप जुड़ोगे आपका फ़ायदा होगा, नहीं जुड़ोगे तो निश्चित रूप से नुकसान होना तय है। ठीक है, अब अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का मैंने आपको तरीका बताया है, ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, और इसी तर्ज पर नोट्स बनाइएगा। अगले सप्ताह आपका नोट्स चेक होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।